मैं मध्य प्रदेश हूं, जानिए एमपी की कहानी, खबरची बाबा की जुबानी। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उनमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनके बारे में एक दिलचस्प वाकया ये भी है कि जब वो मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने एक ऐसे अफसर को प्रमोशन दिया था जिन्होंने अतीत में उनके साथ न सिर्फ जोर ज़बरदस्ती की थी बल्कि उन्हें ज़मीन पर पटक दिया था। बात उन दिनों की है जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। ब्रिटिश राज के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में स्वाधीनता सेनानियों का अहिंसात्मक आंदोलन चरम पर था। ब्रिटिश सरकार स्वाधीनता सेनानियों की आवाज़ दबाने के लिए उन्हें चुन चुन कर जेलों में ठूंस रही थी। पंडित रविशंकर शुक्ल भी ऐसे ही एक स्वाधीनता सेनानी थे जिन्हें अंग्रेजों ने पकड़कर सिवनी जेल भेज दिया। उन दिनों जेल में यह रिवाज था कि रिकॉर्ड के लिए तमाम बंदियों के अंगूठे के निशान लिए जाते थे। जब पंडित शुक्ल सिवनी जेल पहुंचे और जेल अधिकारियों ने उनके अंगूठे का निशान लेना चाहा तो उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। उनका तर्क था कि वे एक राजनीतिक कैदी हैं, कोई अपराधी नहीं जिनके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएं। लेकिन जेल अधिकारी नहीं माने। तब के सरकार भक्त RN पेंढारकर ने उनसे जोर ज़बरदस्ती करनी चाहिए। कुल 10 अफसर और कर्मचारियों ने मिलकर शुक्ल जी को पकड़ लिया और उन्हें ज़मीन पर पटक दिया। पेंढारकर उनके छाती पर सवार हो गए। सब मिलकर उनकी मुट्ठी खोलने लगे, लेकिन शुक्ल जी ने इतनी ज़ोर से मुट्ठी भींच रखी थी कि वह खुलने से रही। आगे चलकर देश आज़ाद हुआ। संयोग से पंडित शुक्ल भी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। उन्हीं दिनों डिप्टी कलेक्टर्स की पदोन्नति होनी थी। सूची देख शुक्ल जी ने गृह विभाग के सचिव नरोन्ना साहब से पूछा कि क्या ये वही पेंढारकर जी हैं जो सिवनी जेल में मेरे छाती पर चढ़कर अंगूठा का निशान ले रहे थे। तो नरोन्ना जी ने इस प्रसंग को जानने के बावजूद बात टालते हुए कहा कि सर, उस समय मैं सर्विस में नहीं आया था। शुक्ल जी ने पेंढारकर की फोटो देखी और कहा, यह वही आदमी मालूम होता है। उन्होंने फिर कहा, अच्छा अफसर है, इसे तरक्की मिलनी चाहिए। इस तरह पेंढारकर प्रमोट हुए।